बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर इस वीडियो में कुछ सिखाने वाला हूँ। इसमें मैं सेंटेंस बना करके आपको बता रहा हूँ और उसमें किस तरह से छोटे छोटे अल्फाजों को जोड़ करके बड़े जुमले बनाए जाते हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं फिर वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप एक हिंदी का अल्फाज बनाइए, एक हिंदी का वाक्य बनाइए। जैसे, तुम यहाँ रुको, मैं आधे घंटे में आता हूँ। तुम यहाँ रुको, मैं आधे घंटे में आता हूँ। अब इसका अरबी कैसे बनाएं? इंता का मतलब तुम, हिना का मतलब यहाँ, वक़्फ़ का मतलब रुको, अना का मतलब मैं, नूस का मतलब आधा होता है, साह का मतलब घंटा, ईजी का मतलब आ रहा हूँ। इंत हिना वक़्फ़ अना नूस साह ईजी, यानी तुम यहाँ रुको, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ या आधे घंटे में आता हूँ। दूसरा है, घर के अंदर का गिलास टूटा हुआ है। घर के अंदर का गिलास टूटा हुआ है। जो शीशा रहता है ना, शीशा दरवाजे पे लगता है या खिड़की पे लगता है, उस शीशा को, तो घर के अंदर का जो गिलास है खिड़की का, वो टूटा हुआ है। तो बिलबेत गिजाज मकसूर, बिलबेत गिजाज मकसूर। बिल का मतलब अंदर होता है, बेत का मतलब घर होता है, और गिजाज का मतलब गिलास होता है। गिजाज का मतलब गिलास, मकसूर मतलब टूटा हुआ, मकसूर मतलब टूटा हुआ। कसर का मतलब भी टूट गया, कसर का मतलब टूट गया, मकसूर का मतलब टूटा हुआ। तो बिल बेत गिजाज मकसूर, यानी घर के अंदर का गिलास टूटा हुआ है। घर के अंदर का गिलास टूटा हुआ है। दोस्तों, अगर किसी अल्फाज का को बताने में हमें से अगर गलती हो जाए तो उसे आप माफ़ कीजिएगा। इससे एक मैं भी इंसान हूँ, हमसे भी गलतियाँ होती रहती हैं, हर किसी से गलती होती रहती है, ठीक है। फिर तीसरा अल्फाज है, ऑफिस के अंदर का बल्ब ख़राब है। आदमी कोई कहता है, आपका मालिक है, आपका कफ़ील है, आपका भाई है, आपका दोस्त है, जो भी है, कहता है ऑफिस के अंदर का बल्ब ख़राब है। तो क्या कहेगा अरबी में? मख्तब। मख्तब का मतलब ऑफिस होता है। जुआ का मतलब अंदर होता है, जुआ का मतलब अंदर होता है। और लांबा का मतलब बल्ब होता है, लांबा का मतलब बल्ब। खरबान का मतलब ख़राब है, खरबान का मतलब ख़राब है, यानी ऑफिस के अंदर का बल्ब ख़राब है। तो मतलब अरबी में कहेंगे मख्तब जुआ लांबा खरबान, मख्तब जुआ लांबा खरबान। अब ऑफिस के जगह पे आप घर भी लगा सकते हैं, दुकान भी लगा सकते हैं, जो भी चीज़ चाहें आप लगा सकते हैं, है ना। दुकान लगाएंगे, मकान लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तुम बल्ब खरीद कर बदल देना। खराब है तो आदमी कहेगा तुम बल्ब खरीद कर बदल देना, तुम बल्ब खरीद कर बदल देना। तो इन तलाम्बा, इन तलाम्बा इस्तरी आती बदल, इन तलाम्बा इस्तरी आती बदल। इंता का मतलब तुम, लाम्बा का मतलब बल्ब, और इस्तरी खरीदने को इस्तरी कहते हैं, खरीदने को इस्तरी कहते हैं। और आती का मतलब देना, और बदल का मतलब बदल, बदल का मतलब बदल देना। तो तुम बल्ब खरीद कर बदल देना का अरबी है इन तलाम्बा इस्तरी आती बदल, इन तलाम्बा इस्तरी आती बदल। आती अगर नहीं कहेंगे, सिर्फ बदल कह देंगे तो भी चलेगा। इन तलाम्बा इस्तरी बदल, तो भी सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा। तुम बल्ब खरीद कर बदल देना, इन तलाम्बा इस्तरी आती बदल। तुम बल्ब थोड़ा अच्छा खरीदना। आदमी कहता है ना, अच्छा खरीदना नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाता है ना। तो कैसे कहेगा? तुम बल्ब थोड़ा अच्छा खरीदना। देखिए बल्ब, ये जो ट्यूबलाइट है या बल्ब है, गोल वाला है या चौड़ा वाला है, ये सब को लांबा कहते हैं, अरबी में लांबा कहते हैं। लांबा का मतलब लाइट होता है, बल्ब होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का होगा तो अब छोटा है, बड़ा है, तो उसको आप सगीर और कबीर का नाम दे सकते हैं कि छोटा सगीर लांबा और कबीर लांबा। तो अरबी में कैसे कहेंगे? तुम बल्ब थोड़ा अच्छा ख़रीदना। तो इन तलाम्बा सोया कोइस इस्तरी, इन तलाम्बा सोया कोइस इस्तरी। इंता का मतलब तुम, लांबा का मतलब बल्ब, सोया थोड़ा को सोया कहते हैं, अच्छा को कोइस कहते हैं, और ख़रीदने को इस्तरी कहते हैं, ख़रीदने को इस्तरी कहते हैं। तुम बल्ब थोड़ा अच्छा खरीदना ने इन तलाम्बा सोया कोइस इस्तरी।
तो आदमी क्या कहेगा, जनाब अच्छा बल्ब बहुत महंगा है, जनाब अच्छा बल्ब बहुत महंगा है। ये मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए इस तरह से कि कैसे आप छोटे-छोटे अल्फाजों का, जैसे हबीबी का मतलब जानते हैं, कोइस का मतलब जानते हैं, लांबा का मतलब जानते हैं, मर्रा का मतलब जानते हैं, गाली का मतलब जानते हैं, सस्ता का अरबी जानते हैं, महँगा का अरबी जानते हैं, सब कुछ आप अल्फाज सीख चुके हैं, ठीक है। मैंने जितने वीडियो अपलोड किए हैं, अगर इस वीडियो को आपने सारे देख लिए हैं, तो मैं जानता हूँ कि बहुत कुछ आप सीख गए हैं। तो छोटे-छोटे अल्फाज सीख गए, तो बड़े अल्फाज को आप कैसे बनाएँगे, बात करने का तरीका कैसे होगा, तो कॉपी पर लिख लीजिए, जनाब अच्छा बल्ब बहुत महँगा है, जनाब अच्छा बल्ब बहुत महँगा है। तो अरबी में अब उसका नीचे अरबी लिखिए, हबीबी कोइस लांबा मर्रह गाली, हबीबी कोइस लांबा मर्रह गाली, मर्रह गाली, वाजिद गाली भी लगा सकते हैं। वाजिद या मर्रह का मतलब होता है बहुत ना। तुम सामान सस्ता क्यों खरीदते हो? कोई आदमी कहता है ना कि मैं तो महँगा-महँगा सामान खरीदता हूँ, तुम सस्ता क्यों खरीदते हो? हैं? तुम सामान सस्ता क्यों खरीदते हो? देखिए, सामान को अरबी में आप अगरात कहते हैं, सामान भी कहेंगे तो लोग जान जाते हैं, ठीक है? मेरा कपिल है वो सामान भी कहता है ना? कहता है कुल्लु सामान कहता है, यानी सब सामान, है ना? तो सामान भी कहता है और अगरात भी कहता है। तो मतलब ये है कि लोग साथ में रहते-रहते, हिंदी पाकिस्तान के साथ में रहते-रहते ये लोग भी थोड़ा बहुत कुछ सीख गए हैं, ठीक है। तो तुम सामान सस्ता क्यों खरीदते हो को अरबी में कहेंगे लेश इंता, लेश इंता अगरात रखिस इस्तरी, लेश इंता अगरात रखिस इस्तरी। लेश का मतलब क्यों, लेश का मतलब क्यों होता है, और रखिस का मतलब सस्ता होता है, रखिस का मतलब सस्ता होता है, अगरात का मतलब सामान, इस्तरी खरीदने को इस्तरी कहते हैं। लेश इंता अगरात क्योंकि मेरे पास पैसे ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आदमी कहता है ना कि मैं सस्ता इसलिए खरीदता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो तुम महँगा खरीदते हो, मेरे पास पैसे कम हैं तो मैं सस्ता खरीदता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं या पैसे ज़्यादा नहीं है, इसको आगे पीछे भी इसका तर्जुमा हो जाएगा। तो उसको अरबी में कहेंगे लेश इंदी, लेश इंदी वाजिद माफ़ी फ़ुलूस, लेश इंदी वाजिद माफ़ी फ़ुलूस। लेश का मतलब क्योंकि, इंदी मतलब मेरे पास, वाजिद मतलब ज़्यादा, और माफ़ी फ़ुलूस मतलब पैसे नहीं हैं। माफ़ी फ़ुलूस यानी पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। लेश इंदी वाजिद माफ़ी फ़ुलूस। आप वाजिद की जगह पे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगाएँगे तो भी चलेगा। ज़्यादा भी अरबी में ज़्यादा को भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, गरीब, गरीब को मिस्कीन कहते हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, ये ज़ुबान आप इंडिया पाकिस्तान में भी सुनने को मिलेगा कि मिस्कीन आदमी है, मिस्कीन आदमी है। तो मैं एक गरीब आदमी हूँ को अरबी में कहेंगे अना वाहिद, अना वाहिद, यानी मैं एक, मिस्कीन मतलब गरीब, आदमी हूँ यानी नफ़र, आदमी का मतलब नफ़र होता है। तो मैं एक गरीब आदमी हूँ, अना वाहिद मिस्कीन नफ़र, अना वाहिद मिस्कीन नफ़र, मैं एक गरीब आदमी हूँ। इस तरह से आप कॉपी पर लिख कर के अगर इसका तर्जुमा करेंगे तो आपको बहुत जल्द से जल्द अरबी बोलना सीख जाएँगे, ठीक है। मेरे भाइयों, मैं आपसे फिर एक बार कहता हूँ, बराए मेहरबानी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए। एक लाइक से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ना ही आपका उसमें पैसा लगने वाला है, ना ही आपको ताकत लगने वाली है। क्योंकि 10 मिनट का वीडियो देखते हैं, 20 मिनट का वीडियो देखते हैं, देखने में तो टाइम लगता है, लेकिन उसको लाइक करने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है। तो बराए मेहरबानी भाई लाइक किया कीजिए और उसमें कमेंट भी किया कीजिए। तो फिर अब आगे हम वीडियो शुरू करते हैं। मेरी सैलरी बहुत थोड़ी है, मेरी सैलरी बहुत थोड़ी है, इसको भी आप कॉपी पर लिख करके या ज़ुबानी भी अपने मन में सोच लीजिए कि मेरी सैलरी बहुत थोड़ी है, इसका अरबी क्या होगा। तो अना का मतलब मेरी, रातिब या मास, रातिब या मास, सैलरी को रातिब भी कहते हैं, मास भी कहते हैं। कत्तीर मतलब बहुत होता है, सोया मतलब थोड़ा। तो मेरी सैलरी बहुत थोड़ी है, यानी अना रातिब या मास कत्तीर सोया, अना रातिब कत्तीर सोया या अना मास कत्तीर सोया, दोनों को आप
इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को। आपने कितनी देर कर दी, आपने कितनी देर कर दी, आपने कितनी देर कर दी। तो इन तकम ताखीर सवी, ताखीर, देर को देर कहें या लेट कहें, देर को या लेट को ताखीर कहते हैं। ताखीर, अगर कोई लेट कर रहा है तो आदमी कहेगा ताखीर कर रहा है, ताखीर। ये उर्दू में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस अल्फाज को। आपने कितनी देर कर दी या लेट कर दी। इन तकम ताखीर सवी, कम का मतलब कितना होता है, कम का हिंदी या उर्दू जो भी कहें, कम को कितना होता है, कितना को कम कहते हैं। तो इन तकम ताखीर सवी यानी आपने कितनी देर कर दी, आपने कितनी लेट कर दी। इसका अरबी इन तकम ताखीर सवी, आपने कितनी देर कर दी, इन तकम ताखीर सवी। तुम इधर भूल कर भी मत आना। आदमी किसी से कहता है, गुस्सा होता है तो कहता है, या अनजान आदमी है तो बहुत से लोग मना करते हैं तुम इधर मत आना, या बात बिगड़ जाता है तो कहता है इधर मत आना, तो तुम इधर भूल कर भी मत आना। अरबी में कैसे कहेंगे, इन तहीना, इन तहीना, इंशा, इंशा मा इजी, इंशा मा इजी, इन तहीना इंशा मा इजी। इंशा के जगह पे आप नसीत भी लगा सकते हैं। नसीत का मतलब भी होता है भूलना और इंशा का मतलब भी होता है भूलना। अना इंशा कहेंगे यानी मैं भूल गया, ठीक है। तो इस तरह इन तहीना, इन तहीना यानी तुम इधर, इंशा मतलब भूल कर, मा इजी मतलब नहीं आना, तुम इधर भूल कर भी नहीं आना या मत आना, आदमी ऐसे कहेगा। इन तहीना नसीत मा इजी या इन तहीना इंशा मा इजी। अभी जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, अभी जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो आदमी क्या कहेगा, अलहीन, अलहीन रोह, अलहीन रोह यानी अभी जाओ, अलहीन रोह अभी जाओ। अना इंता मैं तुमसे, अना इंता मैं तुमसे, माँ कलाम सवी यानी बात नहीं करूँगा, माँ कलाम सवी बात नहीं करूँगा। माँ का मतलब नहीं होता। अगर किसी ये लफ्ज़ का मैं तर्जुमा न बताऊँ तो आप सेंटेंस को मिलाकर उसको सही कर लीजिएगा कि हाँ इसका तब मतलब क्या होना चाहिए। अभी जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ये अलहीन रोह अना इंतमा कलाम सवी यानी अलहीन रोह, अलहीन रोह यानी अभी जाओ मैं तुमसे यानी अना इंता बात नहीं करूँगा यानी माँ कलाम सवी, माँ कलाम सवी, माँ कलाम सवी यानी मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, मैं झूठा आदमी नहीं हूँ। अना माफ़ी, अना माफ़ी, अना माफ़ी यानी मैं नहीं हूँ। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, मैं नहीं हूँ झूठा आदमी या मैं नहीं हूँ आदमी झूठा, इस तरह से आदमी बोलता है ना। तो अना माफ़ी यानी मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। कज़्ज़ाब का मतलब झूठा, नफ़र का मतलब आदमी। मैं नहीं हूँ झूठा आदमी या मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, इस तरह से हम कह सकते हैं। देखिए हिंदी का लिखावट कुछ अलग होता है या उर्दू का लिखावट कुछ अलग होता है, और उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो अल्फाज इधर का उधर होते रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं झूठा आदमी नहीं हूँ, आप हिंदी में या उर्दू में लिखिए कॉपी पर, फिर उसके नीचे उसका तर्जुमा कीजिए। अना का मतलब मैं, झूठा को कज़्ज़ाब कहते हैं, माफ़ी मतलब नहीं है या नहीं हूँ, और नफ़र का मतलब आदमी। नहीं नहीं जनाब आपने देर कर दी, नहीं नहीं जनाब आपने देर कर दी। ला 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 यानी नहीं नहीं, ला का मतलब नहीं होता है, तो अगर 3 बार कहते हैं तो ला 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 यानी नहीं नहीं नहीं। जनाब यानी हबीबी, जनाब यानी हबीबी। इंत मतलब आपने, देर का को अरबी में कहते हैं ताख़ीर, अस्सवी मतलब करने को सवी कहते हैं, कर दी यानी सवी। नहीं नहीं जनाब आपने देर कर दी। ला 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 हबीबी, ला 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 हबीबी इन ताख़ीर सवी। या आदमी ऐसे भी कहता है ला हबीबी, नहीं जनाब आपने देर कर दी, तो वो आदमी कहेगा ला हबीबी इन ताख़ीर सवी, ला हबीबी इन ताख़ीर सवी, नहीं जनाब आपने देर कर दी, नहीं जनाब आपने देर कर दी। तो इस तरह से आप सेंटेंस को
बना सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप यह क्या बोल रहे हैं जनाब, आप यह क्या बोल रहे हैं जनाब। तो आदमी कहेगा इंतहाजा, इंतहाजा सुनु गुल हबीबी, इंतहाजा सुनु गुल हबीबी। आप यह क्या बोल रहे हैं जनाब, आप यह क्या बोल रहे हैं जनाब। इंतहाजा सुनु गुल हबीबी, इंतहाजा सुनु गुल हबीबी। इंता का मतलब आप, हाजा का मतलब यह, सुनु का मतलब क्या, सुनु का मतलब क्या, और बोलने को गुल कहते हैं, बोलने को गुल कहते हैं। देखिए गुल का अरबी तर्जुमा कुछ और भी होता है। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ मैं नहीं बताऊँगा कि गुल एक अरबी में गाफ से होता है, गाफ गैन से गुल होता है, गैन से गुल होता है, और उर्दू में गाफ से भी गुल लिखते हैं, ठीक है। तो गुल और गुल दो होता है तो तर्जुमा बदल जाएगा, इसलिए यह गैन से गुल होता है, इसका बोलने को अरबी में गुल कहते हैं। उसने हमसे कहा तुम ठीक नहीं हो, उसने हमसे कहा तुम ठीक नहीं हो। किसी को आदमी इशारा करके कहता है, उंगली से इशारा या ऐसे किसी चीज़ से इशारा करके कहता है, उसने हमसे कहा तुम ठीक नहीं हो। हुआ अनामिन कलाम इन तमाफ़ी कोइस, हुआ अनामिन, हुआ अनामिन, हुआ, हुआ मतलब उसने, अनामिन मतलब हमसे, कलाम मतलब कहा, तुम ठीक नहीं हो, इन तमाफ़ी कोइस, इन तमाफ़ी कोइस। उसने कहा तुम ठीक नहीं हो, उसने हमसे कहा तुम ठीक नहीं हो। हुआ अना मिन कलाम इन तमाफ़ी कोइस। मिन का मतलब से होता है, देखिए हमसे यानी अना, अना का मतलब हम और मिन का मतलब से, तो हम से, अना मिन यानी हमसे। उसने हुआ और उसके लिए हुआ, उस या उसने या वह के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनाब आप बहुत झूठे आदमी हैं। हबीबी इन तकत्तीर कज़्ज़ाब नफ़र, हबीबी इन तकत्तीर कज़्ज़ाब नफ़र। जनाब आप बहुत झूठे आदमी हैं, जनाब आप बहुत झूठे आदमी हैं। हबीबी इन तकत्तीर कज़्ज़ाब नफ़र। दोस्तों आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है। बराए मेहरबानी मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो बराए मेहरबानी मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। एक सब्सक्राइब से और वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ना ही कुछ आपका नुकसान होने वाला है, ना ही कुछ आपका खसारा होने वाला है। लेकिन हाँ, मुझे ज़रूर थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, मुझे हौसला मिलेगा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त हमारे वीडियो को, चैनल को वो सपोर्ट कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। इसलिए हमें भी थोड़ा वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। आप खुद भी देखते होंगे किसी-किसी दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि मन थोड़ा हो जाता है कि भाई हमारे वीडियो को लोग देख नहीं रहे हैं या वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोग लाइक नहीं देते हैं या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई ऐसा मत कीजिए। थोड़ा आप हमारे, मैं देखता हूँ कि भाई 200 250 लाइक व्यूज़ आ गया, लेकिन लाइक 2-4 आता है, कमेंट 1-2 आता है। तो बराए मेहरबानी आप ऐसा ना करें। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। देर मैंने नहीं आपने देर कर दी, ताख़ीर अना मा इंत ताख़ीर सौवी। देर मैंने नहीं आपने देर कर दी। को देर को ताख़ीर कहते हैं, अना का मतलब मैंने, नहीं मतलब माँ, माँ मतलब नहीं, आपने यानी इंता, देर फिर आया है तो ताख़ीर, सवी मतलब करने को सवी कहते हैं। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।